नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा हाल ही में शाला दर्पण पोर्टल पर कर्मचारियों के विस्तृत विवरण जो प्रपत्र 10 है उसको लोक एवं सत्यापन करने के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें समस्त कर्मचारियों को शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से अपने प्रपत्र 10 से संबंधित एंट्री करनी होगी। यानी कि पहले अपन जो प्रपत्र 10 में एंट्री करते थे वो स्कूल लॉगिन से करते थे, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब कर्मचारी खुद अपना स्टाफ लॉगिन करके प्रपत्र 10 में एंट्री करेगा और साथ ही आपको एंट्री कब तक करनी है इस संबंध में गाइडलाइन भी दी गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सभी कर्मचारियों को दिनांक 10 जुलाई 2026 तक अपने स्टाफ लॉगिन से प्रपत्र 10 में एंट्री करनी है। कर्मचारी के द्वारा एंट्री करने के बाद उस प्रपत्र 10 को संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लॉक और वेरीफाई किया जाएगा। तो कर्मचारी शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से प्रपत्र 10 में समस्त प्रकार की एंट्री किस तरह करें उसी के बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे द्वारा मेरे स्टाफ लॉगिन से प्रपत्र 10 से संबंधित सभी प्रकार की एंट्री यानी कि प्रविष्टि मैंने कर दी है। आप अपने स्टाफ लॉगिन से सभी तरह की एंट्री किस तरह करेंगे, इसके लिए देख रहे हैं कि आपको शाला दर्पण डैशबोर्ड पे आना है। शाला दर्पण पे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टाफ लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे शाला दर्पण पे अपने स्टाफ लॉगिन के आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने आपके स्टाफ विंडो का इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहीं से कर्मचारी अपने प्रपत्र 10 में सभी तरह की एंट्री करेगा। एंट्री किस तरह करनी है और साथ ही आप अपना स्टाफ लॉगिन से अपना प्रपत्र 10 लॉक किस तरह करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो इसके लिए देख रहे हैं कि स्टाफ लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप प्रोफाइल वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एंट्री फॉर्म P10 यानी कि प्रपत्र 10 एंट्री फॉर्म मिलेगा। इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र 10 से संबंधित डिटेल आपको दिखाई देगी। यहाँ पे कर्मचारी की बेसिक डिटेल दिखाई देगी, कर्मचारी का नेम, एम्प्लॉय आईडी, जो भी कर्मचारी की बेसिक डिटेल है, पोस्टिंग प्लेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आधार नंबर, इस तरह की डिटेल आपको देखने को मिलेगी। अब आपको ध्यान देना है कि यहीं से अपन अपना प्रपत्र 10 में एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने अपने प्रपत्र 10 में फोटो अपलोड नहीं कर रखी है तो आप यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करके अपनी फोटो अपलोड कर देंगे, या आप अपनी नई फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करके अपनी फोटो अपलोड कर देंगे। आप देख रहे हैं कि पहले अपन जो प्रपत्र 10 में एंट्री होती थी वो विद्यालय लॉगिन से होती थी, लेकिन अब कर्मचारी खुद अपने स्टाफ लॉगिन से एंट्री कर देगा। एंट्री करने के बाद संबंधित कार्यालय इसे लॉक और वेरीफाई करेगा। संबंधित स्कूल द्वारा लॉक एंड वेरीफाई करने के बाद कर्मचारी अपने स्टाफ लॉगिन से प्रपत्र 10 में किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर करेक्शन करना है तो प्रपत्र 10 है संबंधित जो आपके CBO महोदय हैं उनके यहाँ CBO कार्यालय से आपको अनलॉक करवाना पड़ेगा। उसी के बाद कर्मचारी संशोधन कर पाएगा। तो आपको सभी डिटेल सावधानी पूर्वक भरनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको अलग अलग तरह के टैब मिलेंगे। इन टैब में आप देख रहे हैं आपको पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल, सर्विस, प्रमोशन, फैमिली, एड्रेस, बैंक, ट्रेनिंग, इस तरह की आपको डिटेल देखने को मिलेगी। ये सभी डिटेल आपको 1 बाय 1 फिलअप करनी है। इसके बाद देख रहे हैं आपको 4 नए टैब ऐड किए गए हैं, जिसमें आपका एक टैब है विभागीय जांच, कारण बताओ नोटिस का विवरण। अगर किसी कर्मचारी के लगता है तो इसमें आपको एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सेवा विवरण समरी दिखेगी, जो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके अपनी सेवा विवरण समरी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट यानी कि जो टीचिंग स्टाफ है उनको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके जो रिजल्ट से संबंधित डिटेल है, परीक्षा परिणाम से संबंधित डिटेल है, वो आपको यहाँ पे प्रविष्टि करनी होगी।
इसके बाद देख रहे हैं कि लास्ट में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू एंड लॉक प्रोफाइल। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि सभी तरह की प्रविष्टि करने के बाद आप अपना स्टाफ लॉगिन से प्रपत्र 10 लॉक और वेरीफाई किस तरह करेंगे। अब देख रहे हैं सबसे पहले अपन यहाँ पे पर्सनल डिटेल की बात करेंगे। जो डिटेल आपने यहाँ पे फिलअप कर रखी होगी उनके सामने आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में गुड का निशान मिलेगा आपको, और आपको स्टेटस मिलेगा फील्ड, और नीचे आपको मिलेगा नॉट लॉक्ड। अगर आप इसे लॉक्ड कर देंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपको लॉक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख रहे हैं पर्सनल डिटेल चेक करने के लिए और अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप व्यू पे क्लिक करते हैं और नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको एक रेड कलर में नोट मिलेगा जिसमें आपको मिलेगा कि लॉक करने के पश्चात एंट्री में कोई बदलाव संभव नहीं होगा, यानी कि नीचे आपका लॉक का बटन मिलेगा। अगर आप इसे लॉक कर देंगे तो लॉक करने के बाद आप इसमें किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉक करने से पहले एक बार आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ही आप लॉक करें, क्योंकि आप लॉक कर देंगे तो किसी तरह का आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्मचारी को अपनी एसआई नंबर, जीपीएफ नंबर, एनपीएस नंबर, पैन नंबर, यानी कि जो भी आपकी डिटेल है वो आप 1 बाय 1 फिलअप करते जाएंगे। कुछ डिटेल आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आएगी। अगर आपको कोई करेक्शन लगता है तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। साथ ही आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रेड कलर में स्टार का मार्क दिया गया है ये सभी कंपल्सरी आपको एंट्री करनी है। अगर ये आप स्टार मार्क वाली एंट्री नहीं करेंगे तो आपका सेव और लॉक नहीं होगा। अब जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस से रिलेटेड डिटेल देनी है। अब जैसे आप नीचे जाएंगे तो अगर आप स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर हैं तो उसके अनुसार आपको यस और नो पे क्लिक करना है। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो उसके अनुसार आप चेक बॉक्स में यस और नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास बीएलओ का चार्ज है तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे यस और नो वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने यहाँ पे देख रहे हैं ईपिक नंबर, ईपिक के अनुसार विधानसभा। इसके बाद आपको मिलेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एनी गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि एनी गवर्नमेंट सर्विस में आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आपको एजुकेशन से संबंधित डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है। हो सकता है कि आपकी यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में अलग अलग हो सकती है, तो उसके अनुसार आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करनी है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा कि वर्तमान पद पर प्रथम कार्य ग्रहण तिथि, ये भी आपकी अलग हो सकती है। कुछ कर्मचारियों के सेम भी हो सकती है, क्योंकि प्रमोशन होने के बाद वर्तमान पद की जो कार्य ग्रहण तिथि है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है, तो उसके अनुसार आपको फिलअप करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने पर्सनल डिटेल से संबंधित सभी डिटेल फिलअप कर दी है। अब जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आप सेव वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैसेज आएगा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि पर्सनल डिटेल आपकी सेव हो चुकी है, और ग्रीन कलर में आपको मिलेगा सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर आपकी सभी डिटेल सही है और आपने चेक कर लिया है तो आपको यहाँ पे रेड कलर में लॉक सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे लॉक सेक्शन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉक वाले पे क्लिक करते हैं तो ये आपको कंफर्म करवाएगा। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपको मिलेगा सेक्शन लॉक्ड सक्सेसफुली, यानी कि जो डिटेल आपने लॉक की है वो सक्सेसफुली यहाँ पे लॉक हो चुकी है, और ग्रीन कलर में आपको मिलेगा दिस सेक्शन इज लॉक्ड, यानी कि ये वाला सेक्शन आपको लॉक हो चुका है। अब आप इसमें किसी तरह का कोई करेक्शन करना चाहेंगे तो लॉक होने के बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो भी डिटेल आप एंट्री करेंगे वो आपको ध्यानपूर्वक सही प्रविष्टि करनी है। लॉक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपका स्टेटस है वो आपका चेंज हो जाएगा। अब जैसे आप नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, यानी कि शैक्षणिक वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप शैक्षणिक वाले पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे पर्सनल डिटेल है फिल कर दी है। फिल करने के बाद लॉक भी कर दी है। जैसे आप लॉक कर देंगे तो आपका स्टेटस जो पहले नॉट लॉक्ड आ रहा था वो आपके लॉक्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह देख रहे हैं आपको सभी डिटेल 1 बाय 1 फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपकी जो शैक्षणिक डिटेल आ जाएगी। जो भी आपकी शैक्षणिक डिटेल है वो आप यहाँ पे चेक करेंगे।
अगर आपको लगता है कि इसमें किसी तरह का कोई करेक्शन है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके इसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नई कोई शैक्षणिक योग्यता ऐड करना चाहते हैं तो ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे ऐड न्यू रो का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे ऐड न्यू रो पे क्लिक करके नई आपकी शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो। नई शैक्षणिक योग्यता ऐड करने के बाद देख रहे हैं आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देख रहे हैं अब आपको इस पार्ट को भी लॉक करना है। लॉक करने के लिए आप देख रहे हैं जैसे आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं आपको लॉक सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे लॉक सेक्शन वाले पे क्लिक करेंगे, ये आपसे कंफर्म करवाएगा। आप ओके पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे आप यहाँ पे लॉक पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको एरर दिखाई दे सकता है। यह आपको बोल रहा है कि पहले से आपकी जो शैक्षणिक योग्यता ऐड की गई है उनको आपको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए देख रहे हैं आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे एडिट वाले पे क्लिक करेंगे। एडिट वाले पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे पहले से भरी हुई आपकी डिटेल चेक करेंगे। अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो आप इसे अपडेट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐड करवा रहा है तो आप यहाँ से ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐड कर लेंगे अगर आपके पास कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो। अगर नहीं है तो इसमें आपके NA आएगा, या आप सेलेक्ट करेंगे और अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे मेरी एक क्वालिफिकेशन यानी कि सेकेंडरी की क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी है। बाकी की शैक्षणिक योग्यता भी आप इसी तरह देख रहे हैं अपडेट करेंगे एडिट पे क्लिक करके तो यहाँ पे आपका स्टेटस ग्रीन कलर में अपडेटेड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे देख रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सभी अपडेट कर दी हैं। अपडेट करने के बाद आपका स्टेटस सभी का ग्रीन कलर में अपडेटेड हो जाएगा। अब आपको इसको लॉक करना है। लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे लॉक सेक्शन वाले पे क्लिक करना है, यह आपसे कंफर्म करवाएगा। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा, सेक्शन लॉक्ड का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता भी यहाँ पे लॉक हो चुकी है। अब आपको इसी तरह अपनी प्रोफेशनल डिटेल भी लॉक करनी है तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल के नीचे आपको व्यू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। सेम वही प्रोसेस है। अगर आप कोई नई प्रोफेशनल पर शैक्षणिक क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड न्यू रो पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नई क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको ऐड नहीं करना है। जो पहले से आपकी डिटेल आ रही है उसे आपको केवल अपडेट करना है। बिना अपडेट करे आप यहाँ पे लॉक नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके सामने एरर आएगी जो भी मैंने आपको दिखाया था। तो अपडेट करने के लिए आप एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल भरी हुई आएगी, आप इन्हें चेक और अपडेट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट पूछेगा, यहाँ से आप अपडेट करेंगे। जैसे आप अपडेट कर देंगे, अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपका स्टेटस अपडेटेड हो जाएगा। अब आप इसे देख रहे हैं लॉक सेक्शन वाले पे क्लिक करके लॉक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अपडेट कर देंगे, लॉक कर देंगे, उसके बाद आपको अपना सर्विस से डिटेल मिलेगी। सर्विस की वही डिटेल है। अगर आपको कोई नई सर्विस की डिटेल ऐड करनी है तो ऐड न्यू रो पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। 1 बाय 1 आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, वो आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के बाद देख रहे हैं अगर आपके पास कोई नई आपने सेवा यानी कि आपका ट्रांसफर प्रमोशन नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू रो पे नहीं क्लिक करना है। जो पहले से आपके डिटेल आ रही है वही आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। बिना अपडेट किए आप यहाँ पे इसे लॉक नहीं कर पाएंगे। तो अपडेट करने के लिए देख रहे हैं आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे एडिट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सभी डिटेल आपके फिलअप होके आएगी, बस आपको चेक करनी है। अगर आपके सभी डिटेल सही है तो आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अपडेट कर देंगे तो आपका स्टेटस जो नोट अपडेट आ रहा था वो अपडेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी सर्विस डिटेल अपडेट कर लेंगे। जैसे आप अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पे पहले जो आपके नोट अपडेट का स्टेटस आ रहा था वो आपके यहाँ पे अपडेटेड हो जाएगा। अब आपको इस सर्विस डिटेल को आपको लॉक करना है। लॉक करने के लिए आप लॉक सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यह आपसे कंफर्म करवाएगा।
जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो सेक्शन लॉक सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, यानी कि आपकी सर्विस डिटेल भी लॉक हो चुकी है। इसी तरह आपको सभी डिटेल वन बाय वन यहाँ पे एडिट, अपडेट और लॉक करनी है। अब देख रहे हैं आपको परिवार की डिटेल देने के लिए जैसे आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आपको नए कोई मेंबर ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे ऐड न्यू रो पे क्लिक करके परिवार के नए सदस्य ऐड कर सकते हैं। बाकी जो आपके पहले से सदस्य ऐड हैं उनकी आपको सभी डिटेल एडिट पे क्लिक करके अपडेट करनी है। जैसे ही अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे आपका ग्रीन कलर में स्टेटस अपडेटेड आ जाएगा। अब आपको पारिवारिक डिटेल लॉक करनी है। लॉक करने के लिए लॉक वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पारिवारिक डिटेल लॉक हो चुकी है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सभी डिटेल फिल करके लॉक कर दिए हैं। यहाँ पे आपको स्टेटस देख रहे हैं लॉक्ड मिलेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक सेवा विवरण समरी मिलेगी जो आप चेक कर लेंगे कि आपकी सेवा विवरण की समरी सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो नीचे आपको यहाँ पे साइन का ऑप्शन दिया गया है जहाँ से आप अपनी डिटेल फिर से अपडेट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि सभी डिटेल मैंने फिल कर दी, लॉक भी कर दी। अब लॉक करने के बाद आप यहाँ पे स्टाफ लॉगिन से कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब आपको इस डिटेल को वेरीफाई यानी कि लॉक करना है, कंप्लीट डिटेल को लॉक करना है। लॉक करने के लिए लास्ट में आपको यहाँ पे एक टैब दिया गया है व्यू एंड लॉक प्रोफाइल। प्रोफाइल देखें और लॉक करें तो आपको यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके कंप्लीट प्रपत्र 10 से संबंधित डिटेल आपको देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल मिलेगी जिसमें आपको नोट मिलेगा। लॉक करने के पश्चात आप एंट्री में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कंप्लीट डिटेल लॉक कर दी है। अब सभी डिटेल आप यहाँ पे देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको एजुकेशनल डिटेल मिलेगी। एजुकेशनल डिटेल के बाद देख रहे हैं आपको जो प्रोफेशनल डिटेल है वो प्रोफेशनल डिटेल आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपकी सर्विस की डिटेल मिलेगी यानी कि आपका सेवा विवरण यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अगर आपका कोई प्रमोशन या डिमोशन या फोरगो जो भी है वो डिटेल आपको देखने को मिलेगी। आपकी फैमिली की डिटेल मिलेगी। आपका एड्रेस की डिटेल यहाँ पे मिलेगी, यानी कि जो डिटेल आपने भरी थी वो सभी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ट्रेनिंग से संबंधित डिटेल मिलेगी। आपकी जो समरी है वो मिलेगी। अब नीचे आपको नोट मिलेगा कि आपका जो प्रपत्र 10 के सेवा विवरण में जो आपने सूचनाएं दर्ज की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेवा विवरण में अगर आपको किसी तरह का कोई बदलाव किया जाना है तो इसके लिए आपको देख रहे हैं सेवा विवरण समरी अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा। अब ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फाइनल लॉक का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल लॉक पे क्लिक करते हैं तो आपको मैसेज मिलेगा फाइनल लॉक डन सक्सेसफुली, यानी कि आपका यहाँ पे स्टाफ लॉगिन से स्टाफ विंडो से कर्मचारी ने अपना प्रपत्र 10 सेव करने के बाद और 1 बाय 1 टैब लॉक करने के बाद मैंने यहाँ पे कंप्लीट सेवा विवरण लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉक की दिनांक और टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से इसे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आप अपने संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को दे देंगे। फिर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आपने जो ये सेवा विवरण अपडेट किया है वो आपकी सेवा पुस्तिका और आपकी व्यक्तिगत पत्रावली से मैच किया जाएगा। मैच करने के बाद संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर इसे लॉक और वेरीफाई किया जाएगा। स्कूल लॉगिन से लॉक और वेरीफाई होने के बाद जो भी आप इसमें अगर कोई करेक्शन करवाना चाहेंगे तो वो करेक्शन आपके सीबीओ लॉगिन से अनलॉक होने के बाद ही आप करेक्शन करा पाएंगे। तो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है कि कर्मचारी शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से अपने प्रपत्र 10 में सभी एंट्री किस तरह करें, 1 बाय 1 कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताई है। फिर भी आपको स्टाफ लॉगिन से प्रपत्र 10 में एंट्री करने से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।